तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पर 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की ये मैराथन क्लास आ गई है। देखिए इस क्लास में हम पिछले 10 महीनों के यानी कि जनवरी से अक्टूबर 2023 तक के 700 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। और देखिए इस वीडियो में 2023 के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक को भी कवर किया गया है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। इन्होंने रमेश पवार का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो 19वें एशियन गेम्स थे तो इनका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन चीन में कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया, तो इसलिए इनका आयोजन अब 2023 में किया गया था। तो 19वें एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था। देखिए इन सभी प्रश्नों की ई बुक यानी कि पीडीएफ भी लॉन्च हो गई है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ये हमारा फोन पे और व्हाट्सअप नंबर है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। उसके बाद तुरंत ही आपको व्हाट्सअप पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस पीडीएफ को जरूर ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। इन 107 में से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 383 पदक जीते। और भारत की बात करें तो भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत का ही अब तक का एशियन गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर है हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और लवलीना बोरगोहेन, ये भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये दोनों ही एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है वहीदा रहमान को। तो देखिए 2023 में तड़ेपन बाद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया, और यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये अलग है, और इससे पहले जो बताया था वो अलग है। तो यह पुरस्कार दिया गया अभिनेत्री रेखा को। सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है 2। अब 2 नए स्थल कौन कौन से हैं? तो 41वां स्थल है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है, और 42वां स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है। तो भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है सितंबर 2023 तक। और ये 2 नए स्थल कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से ये संबंधित है। देखिए महिला आरक्षण बिल 2023 ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ था। और ये महिला आरक्षण बिल
128वां संशोधन विधेयक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया? तो महिला आरक्षण बिल 2023 को नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज्यादा 600 छक्के लगा दिए हैं। और जो क्रिस गेल थे, इन्होंने 553 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 दिया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये भारतीय मूल की नीदरलैंड नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी अब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। तो इन्हें भारत में जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और यह उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है क्लौडिया गोल्डिन को और ये अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की हैं। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया जोन फोसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दो व्यक्तियों को दिया गया। पहली है कैटलिन कारोकी, जो कि हंगरी में जन्मी एक अमेरिकी नागरिक हैं, और दूसरे हैं एड्रयू बीसमैन, जो कि अमेरिका के चिकित्सक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैं आपको बता दूं, 2023 के जो सभी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं, तो उसका मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों का नाम देख लेते हैं। फेरेंक क्राउस, जो कि एक हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं पियरे अगोस्तिनी, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। और तीसरी हैं एनी एल हुइलियर, ये फ्रांसीसी स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों के नाम देख सकते हैं। मोंगी जी बावेंडी, ये फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। लुइस ई ब्रूस, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और तीसरे हैं एलेक्सी एकिमोव, ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है भारत में। तो आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है विलेज बे टोंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक, और ये इसका 16वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने, और इसमें उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पुरुष एशिया कप का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया कुलदीप यादव को, जो कि भारत के गेंदबाज हैं। और इस पुरुष एशिया कप 2023 में मोस्ट रन्स यानी कि सर्वाधिक रन बनाए शुभमन गिल ने, जो कि भारत के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 302 रन बनाए थे। और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे
मथीसा पथिराना ने, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 11 विकेट लिए थे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसे 50 रुपये में इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने जीता और इसका उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो आंसर है कुलदीप यादव, जो कि भारत के हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शुभमन गिल, इन्होंने 302 रन बनाए। और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना ने, जो श्रीलंका के हैं, इन्होंने 11 विकेट लिए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा राज्य में होगा, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है ऑपरेशन अजय। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, जबकि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था, 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, ये रूस में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो आंसर है 6। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई। इन सभी 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर जा चुके हैं। देखिए, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो आंसर है पहला। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, उस स्थान का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 की साइट का नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट, जबकि चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है जवाहर पॉइंट। तो तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान का जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो देखिए, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे, तो इन दोनों के नाम एक ही थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, और इस रोवर में 6 पहिए लगे थे। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा है? तो आंसर है चंद्रयान 3 का। तो देखिए, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो उस समय इस वीडियो को 80 लाख से अधिक लोगों ने लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर देखा था। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को।
भारतीय रेलवे की पहली महिला चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी है? तो इंडियन रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का होगा और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है मनोज यादव। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्र का स्थान लिया है और ये 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दो अभिनेत्रियों को दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा फिल्म के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को दिया गया। ये एक हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर माधवन। और इन पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड ट्रिपल आर फिल्म को दिया गया और ट्रिपल आर फिल्म के डायरेक्टर हैं एस राजामौली। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। इसी के साथ बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड पुरुषोत्तम चारेली को मिला। ये एक तेलुगु फिल्म है। अगला प्रश्न, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान राज्य में है और इसी के साथ ही राजस्थान राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। खेलो इंडिया लीग महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है अस्मिता महिला लीग। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1। इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। तो इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कहां से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है भोपाल और तीसरे पर भी मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6ठी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। और इसमें उप विजेता रहे भारत के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 56, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। इसने सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर रहा और भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा था। भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, वो भी गोल्ड मेडल, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में इसका आयोजन 9 सितंबर से 10 सितंबर तक किया गया था। अब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था?
तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो देखिए, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत में है, हिंदी में है एक परिवार एक भविष्य, और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में पहले 20 सदस्य थे, अब हो गए हैं 21। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 21। इन 21 में से 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो आंसर है नटराज की। और ये जो नटराज की प्रतिमा थी, इसकी ऊंचाई 27 फीट थी, चौड़ाई थी 21 फीट और इसका वजन था 18 टन। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। अगला प्रश्न है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो G20 2023 में भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है रवनीत कौर को। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? तो एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है किरण नादर को। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी? तो आंसर है गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष को। ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 जून 2023 को ट्विटर की नई सीईओ बनी थी लिंडा याकारिनो। ये अमेरिका की हैं। और देखिए, ट्विटर को अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? एक्स। याद रखना है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है अभिनेत्री आलिया भट्ट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जो 8वें रायसीना डायलॉग में प्रमुख अतिथि बनी थी? तो इटली की प्रधानमंत्री हैं कैटलिन नोवाक, जो 8वां रायसीना डायलॉग था तो इसकी ये प्रमुख अतिथि बनी थी। 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में 2 मार्च से 4 मार्च तक किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर है पीटी उषा। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। कौन भारत सबसे कम उम्र में
तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो आंसर है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी ये महाराष्ट्र राज्य की हैं, जिनकी उम्र मात्र 17 साल है। तो ये सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ये राजस्थान राज्य की हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है अमेरिका में। तो मनप्रीत मोनिका सिंह ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं, जिन्होंने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो आंसर है लोस नायक मंजू। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो आंसर है रयाना बर्नाबी। ये सऊदी अरब की हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है ईसा अंबानी ने। जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान किसे मिला? तो जर्मनी का जो सर्वोच्च मानदंड पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द मेरिट, तो ये पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। देखिए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक ये टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर है सुरेखा यादव। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर है अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। इन्हें गौतम बुद्ध नगर में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी? तो आंसर है कर्नल सुचिता शेखर। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल को। आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, जबकि शाहरुख खान को भारत में वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो आंसर है अन्नू रानी। तो अन्नू रानी ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में 62.92 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शामिल किया है? तो आंसर है 5। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होंगे, तो इनमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, सुकबॉस और लेक्रोस। ये 5 नए खेल हैं। क्रिकेट को कितने वर्षों के बाद ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया गया? तो देखिए, 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे, तो इसमें क्रिकेट को 128 साल के बाद शामिल किया जाएगा। इससे पहले क्रिकेट 1900 का ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस में हुए थे, तो इनमें शामिल किया गया था। अब 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है 111वां। आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं अक्टूबर 2023 में मुनीश कपूर। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है?
तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इनका कार्यकाल अब अगस्त 2024 तक रहेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। ये अब 2 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 19 फीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2023 में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवरों में सर्वाधिक 428 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और ये रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बनाया है। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो सीबीडीटी के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। इनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में से 40वां स्थान मिला, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो राजस्थान राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है, 53। ये 3 नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो आंसर है भारत को। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, और इसे नागालैंड के कोहिमा में स्थापित किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर है हैदराबाद में। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है नारायण राणे ने। नारायण राणे वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो इन्होंने मुंबई में आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंसर है मेरा युवा भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी शुभमन गिल को। और महिलाओं में यह सम्मान चमारी अट्टापट्टा को दिया गया, जो कि श्रीलंका की महिला क्रिकेटर है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 दिया गया आरईसी लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल ट्रेन है रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया था। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है तो इसे नमो भारत नाम दिया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया?
तो आंसर है कोलकाता में। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए रघुवर दास। त्रिपुरा राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा राज्य के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठा हामून, तो ये हामून नाम दिया है ईरान ने। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के लिए गठन को मंजूरी दी है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इन्होंने मात्र 567 पारी में 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आंसर है 4% की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन चीन के 2 शहरों में किया गया था, हांगझो और जेजियांग में। इनका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुआ था। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है 2023 से 28 तक, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर है वियतनाम में। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर है साधना सक्सेना नायर। ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है। उदय कोटक के स्थान पर महिंद्रा कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अशोक बासवानी। ये अक्टूबर 2023 में नियुक्त किए गए उदय कोटक के स्थान पर। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर है क्रिकेट। तो बिशन सिंह बेदी ये भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे, जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। इनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ये अब 22 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 161 और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत को 126वां स्थान मिला और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और इस सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। इसमें 137 देशों को शामिल किया गया था और भारत इसमें 126वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है वियना। वियना यह ऑस्ट्रिया का शहर है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत का जो नई दिल्ली है और मुंबई, ये दोनों 141वें स्थान पर है। इसके अलावा 2023 के अन्य इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 40 और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है और इसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को 13वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। जबकि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इन्होंने 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है। और एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं कामेश्वर राव कोदावंती। जबकि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय मूल की कौन महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो यह अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो आंसर है दादी प्रकाश मणि की। तो अगस्त 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो इनमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन और ये भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा 3 व्यक्तियों की और बात करें तो कोरबी रक्सन ये बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं और मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है पिरियन सेन ने, ये राजस्थान की हैं। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है भारत ने। और ये किस कंपनी ने की? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ये इनोवा कार है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कंपनी कौन है? तो आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पंकज बोरा, अक्टूबर 2023 में। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर है केरल के कोच्चि में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट यानी P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो G20 पार्लियामेंट स्पीकर की जो समिट थी, सम्मेलन था P20, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आंसर है IIT मद्रास को। हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? तो भारत का AI आधारित स्कूल खोला गया केरल के तिरुवनंतपुरम में।
प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। देखिए, इन्हें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर को। श्रेथा थाबिसिन किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रेथा थाबिसिन ये थाईलैंड की अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न 2023 दिया गया? तो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है रतन टाटा को। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक किया गया था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो आंसर है श्रीलंका के। तो श्रीलंका का जो फुटबॉल महासंघ है, तो इस पर फीफा ने जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया था। अब इस पर यह प्रतिबंध यानी कि बैन हटा दिया है। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2023 में सेल इंडिया के नए चेयरपर्सन बनी मानसी मदन त्रिपाठी। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाटर स्टार 23 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र के काहिरा में 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक, और इसमें भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने भाग लिया था। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी पहली बार श्रीलंका ने की अगस्त 2023 में। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर है एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रोंज मेडल जीता है एच.एस. प्रणय ने। फार्मूला 1 डच ग्रांड पीक 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है मैक्स बेर स्टेपेन ने, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनोवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो आंसर है मेरा बिल मेरा अधिकार। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? तो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के जो शूटर हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं अमनप्रीत सिंह, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर सुकबेस चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है अनाहत सिंह ने। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो आंसर है दूसरी। किस मंत्रालय ने PM ऊषा अभियान शुरू किया है? तो PM ऊषा अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया? तो दुनिया का पहला अग्नि बाण रॉकेट भारत ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से। वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है असम राज्य ने। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है, G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ?
तो 2023 में G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में 16 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया था। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर है एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो पुरुषों में जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है क्रिस वोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है गोवा राज्य। देखिए आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सेवा देने वाला पहला राज्य है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? तो आंसर है हरियाणा के। तो अगस्त 2023 में हरियाणा राज्य के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। मिनी आईपी के स्थान पर एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बने थे आर दुई स्वामी। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और इसका उपविजेता रहा पाकिस्तान। अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे एमरसन मंगावा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो बचे हुए 500 प्रश्न है वे हम अगली 2 वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों ये जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है 700 प्रश्न, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 50 रुपये में। इसका पीडीएफ आपको, ये हमारा फ़ोन पे और व्हाट्सअप नंबर है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सअप पर भेज देना है, तुरंत ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके बाद जो बचे हुए 500 प्रश्न है वो हम अगली 2 वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।